ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए ये जानना ही काफी नहीं है कि एंट्री कब करनी है, उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि बाहर कब निकलना है। और इसीलिए आज हमारा पूरा ध्यान स्टॉप लॉस के लॉजिक पर है, प्रॉफिट पर नहीं, टारगेट्स पर भी नहीं। आज हम स्टॉप लॉस की जो बुनियादी सोच है उसे समझेंगे और उसे एक नियम आधारित तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को सुरक्षा की तरह देखते हैं, एक सेफ्टी नेट की तरह। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर इसे अमान्यता या इनवैलिडेशन के तौर पर देखता है। अब ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो ये सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक नया ट्रेडर सोचता है मैं अपना पैसा कैसे बचा सकता हूं, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है वो कौन सा पॉइंट है जहां मेरा ट्रेड का एनालिसिस गलत साबित हो जाता है। देखिए, जो सुरक्षा वाली सोच है ना, वो डर से आती है और डर हमेशा इमोशनल फैसलों की तरफ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमान्यता का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह लॉजिक पर आधारित है। एक रूल बेस्ड ट्रेडर के लिए यही एकमात्र सही फ्रेमवर्क है, क्योंकि ये इमोशंस को पूरी तरह से इक्वेशन से बाहर कर देता है। तो इस शब्द अमान्यता का असल में मतलब क्या है? ये वो एकदम सटीक प्राइस लेवल है जहां ट्रेड लेने का जो आपका शुरुआती आइडिया था वो मार्केट के हिसाब से गलत साबित हो गया है। ध्यान दीजिए, मार्केट आपको गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो बस आपको ये जानकारी दे रहा है कि आपकी जो पहली धारणा थी वो अब वैलिड नहीं रही। अच्छा, एक बार जब हम इस मानसिकता को अपना लेते हैं तो फिर एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो किसी भी ट्रेड में पैसा लगाने से पहले बाकी हर सवाल से ऊपर आता है। और यही वो सवाल है जो एक मजबूत वैलिड ट्रेड की नींव रखता है। और वो सवाल ये है, किस पॉइंट पर मेरा ट्रेड आइडिया गलत साबित होता है? यही सवाल आपके स्टॉप लॉस की असली बुनियाद है। इसका लेना देना आपकी एंट्री या आपके संभावित मुनाफे से नहीं है, इसका लेना देना उस लाइन को खींचने से है जहां आपका पूरा एनालिसिस टूट जाता है। और इसका नियम बिल्कुल साफ है। अगर इस सवाल का कोई क्लियर जवाब नहीं है तो मतलब कोई ट्रेड भी नहीं है। अगर जवाब में ज़रा भी कन्फ्यूजन है तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई तयशुदा बढ़त यानी एज नहीं है। कोई ऐसा स्टैटिस्टिकल फ़ायदा नहीं है जो ये बताए कि ये ट्रेड लंबे समय में मुनाफा दे सकता है। तो फिर ये अमान्यता वाला पॉइंट तय कैसे किया जाता है? इसका जवाब मार्केट के स्ट्रक्चर में छिपा है। मार्केट स्ट्रक्चर यानी प्राइस द्वारा बनाए गए हाई और लो का पैटर्न। याद रखिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये एक टेक्निकल फैसला है, इसका आपकी भावना या सुविधा से कोई लेना देना नहीं होता। और यहाँ एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। एक अप ट्रेंड में स्टॉप लॉस हमेशा उस खास स्ट्रक्चर के ठीक नीचे रखा जाता है जिसे ट्रेंड को जारी रखने के लिए होल्ड करना ही होगा। अगर प्राइस उस लेवल के नीचे टूट जाता है तो अप ट्रेंड की जो धारणा थी वो अमान्य हो जाती है। इसे ऐसे सोचे जैसे ये किसी इमारत की नींव हो, अगर नींव टूट गई तो पूरी इमारत ढह जाती है। तो ये खास स्ट्रक्चर क्या है? आमतौर पर ये दो तरह का होता है। पहला, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पिछला हायर लो जो एक अप ट्रेंड की सबसे क्लासिक निशानी है, और दूसरा एक साफ साफ दिखने वाला सपोर्ट जोन जहां से प्राइस ने कई बार बाउंस किया है। ये दोनों ही देखने लायक ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं। यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात साफ कर देना चाहता हूँ, इंडिकेटर्स आपके ट्रेड को अमान्य नहीं करते हैं। एक ट्रेड तब फेल होता है जब प्राइस का स्ट्रक्चर फेल होता है, इसलिए नहीं कि किसी इंडिकेटर ने एक लाइन क्रॉस कर दी है। हमेशा प्राइस और स्ट्रक्चर पर ही ध्यान रखें। इंडिकेटर्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना एक आम गलती है जो नए ट्रेडर्स को बहुत महंगी पड़ सकती है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई चार्ट दिखाओ जो एकदम परफेक्ट लग रहा था लेकिन फिर भी ट्रेड नहीं लिया? एक प्रोफेशनल के लिए ये एक बहुत ही नॉर्मल बात है। ये उनके अनुशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब रिस्क बहुत ज़्यादा हो तो एक अच्छे भले सेटअप को भी रिजेक्ट कर देना। ये जो बात है, ये एक नए ट्रेडर और एक प्रोफेशनल के बीच का सबसे बड़ा फर्क दिखाती है। प्रोफेशनल का पहला काम अपनी कैपिटल को बचाना होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कैपिटल ही नहीं बची तो वो गेम से ही बाहर हो जाएंगे। प्रॉफिट कमाना हमेशा दूसरे नंबर पर आता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपका अमान्यता पॉइंट आपकी एंट्री प्राइस से बहुत ज़्यादा दूर है तो स्टॉप लॉस बहुत चौड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो संभावित नुकसान है वो आपके रिस्क लेने की क्षमता से ज़्यादा है, या फिर ये आपके एवरेज विनिंग ट्रेड से बहुत बड़ा है।
ऐसे में उस ट्रेड को छोड़ देना ही एकमात्र सही फैसला होता है। जब एक नया ट्रेडर ऐसा कोई ट्रेड छोड़ता है तो वो इसे छूटा हुआ अवसर या मिस्ड अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता है, लेकिन एक प्रोफेशनल इसे रिस्क डिसिप्लिन के प्रदर्शन के तौर पर देखता है। तो अगली बार जब कोई ट्रेड छोड़े तो खुद से ये जरूर पूछें, क्या ये एक छूटा हुआ अवसर था या ये रिस्क डिसिप्लिन का काम था। ये सब हमें एक खास तरह की सोच की ओर ले जाता है, सर्वाइवल के लिए सोचना। ये मार्केट को जीतने के बारे में नहीं है, ये मार्केट में इतने लंबे समय तक टिके रहने के बारे में है कि आप लगातार प्रॉफिट कमा सकें। और ट्रेड प्लान करने का एक सही क्रम होता है जिसमें रिस्क का एनालिसिस हमेशा प्रॉफिट की उम्मीद से पहले आता है। ये एक प्रोफेशनल का लॉजिकल रिस्क फर्स्ट सीक्वेंस है। स्टेप 1, चार्ट पर पिछला सबसे जरूरी लो पॉइंट पहचानिए, ये आपका अमान्यता पॉइंट है। स्टेप 2, उस लो से अपनी दूरी कैलकुलेट कीजिए, ये आपका रिस्क है। और सिर्फ उसके बाद स्टेप 3, क्या ये दूरी आपके अधिकतम स्वीकार्य रिस्क के अंदर है? अगर हाँ, तो ही एंट्री के बारे में सोचिए। इस पूरे अप्रोच का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ये आपके टारगेट्स के बारे में सोचने से बहुत पहले आपकी कैपिटल को बचाता है, और कैपिटल बचाए बिना इस गेम में लंबे समय तक टिके रहना नामुमकिन है। लेकिन अगर आप अपनी कैपिटल बचा लेते हैं तो आपके पास सीखने, बदलने और आखिरकार सफल होने का समय होता है। तो हम इस एक मुख्य नियम के साथ इसे खत्म करते हैं। इस नियम को अपनी ट्रेडिंग योजना में लिख लीजिए, इसे अपने कंप्यूटर मॉनिटर पर चिपका लीजिए और इसे कभी मत भूलिए। अगर मैं ये डिफाइन नहीं कर सकता कि मैं कहाँ गलत हूं तो मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक अनुशासित ट्रेडर बनने की नींव है।